अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। HCF क्या होता है? सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बड़ा, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो एक जैसा हो। कंसिडर द नंबर 16 एंड 24। 16 और 24 हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनके हमने फैक्टर्स लेने हैं। उन फैक्टर्स में हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर उन कॉमन फैक्टर्स के बाद हमने उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा है, और वही HCF होगा। यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16। फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। कॉमन फैक्टर्स दोनों में होंगे 1, 2, 4 एंड 8, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उस 16 और 24 में दोनों में 8 है सबसे बड़ा, तो हाईएस्ट HCF इसका 8 होगा। HCF इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी, GCD। The terms HCF and highest common factor are used most frequently। ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं। HCF और LCM ये दो टर्म्स होती हैं। HCF ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है 27 एंड 36, दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनके हमने पहले फैक्टर्स लिए हैं 1, 3, 9 एंड 27। 36 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। पहले इनके कॉमन फैक्टर्स लेंगे। कॉमन फैक्टर्स दोनों के होंगे 1, 3 एंड 9। फिर उसके बाद HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है दोनों में। हाईएस्ट सबसे बड़ा इसमें 9 है, तो दोनों का HCF 9 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी सेम इसी तरह हैं। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन आल्सो बी फाउंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे? अब तीन नंबर हमें दिए हुए हैं, हम सपोज कर लेते हैं इसके प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स मतलब 2, 3, 5, 7, 9, इनसे हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके 2 एंड 3। 18 के होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 18 के 2 एंड 3। 60 के क्या होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसके फैक्टर्स होंगे 2, 3 एंड 5। फाइंड करना है हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स तीनों के जो कॉमन हैं वो 2 एंड 3 हैं। 5 यहाँ पे अलग से आ रहा है, ये कॉमन नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 3 इज़ 6। अब जो हम कॉमन आ रहे हैं अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करके उसका HCF लेते हैं, लेकिन अगर वो सिंगल वर्ड आ रहा है तो वही होगा। HCF ऑफ 12, 18 एंड 60 इज़ 6। तो यहाँ पे 2 एंड 3 दोनों कॉमन आ रहे थे। अब इसमें से हमने क्या करना है, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। हमने सिर्फ 1 डिजिट के लिए लिया था, 1 डिजिट का हमारे पास एक ही HCF आता है जो सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर थे। अब 3 नंबर में हमने देखना है पहले तीनों में कॉमन कौन सा होगा। तीनों में अगर एक से ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके हम HCF फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 54, 108 एंड 144। अब इनके HCF फाइंड करने हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग इनको फैक्टराइज करते हैं। अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। 54 को पहले फैक्टराइज करें तो इसके आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 मतलब 3 टाइम्स है। 108 के लिए करें 108 में, अब इसको अगर हम देखें फैक्टराइजेशन में 2, 2, 3, 3 एंड 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 टाइम्स है और 3 3 टाइम्स है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3। नेक्स्ट 144 के लिए अगर हम देखें तो ये 4 टाइम्स 2 आ रहा है एंड 2 टाइम्स 3 आ रहा है, तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। अब HCF क्या होगा? HCF अब देखते हैं सब। अब इसमें 1/2 है, 2 टाइम्स है, इसमें 4 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन तो 1 टाइम्स 2 आ रहा है, वो 2 लिखेंगे हम। फिर उसके बाद है 3, 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स है और यहाँ 2 टाइम्स है। अब 2 टाइम्स तीनों में कॉमन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 3 लिखेंगे। 3 पावर 2, 3 स्क्वायर मतलब 9 होगा। फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, तो HCF इन तीनों नंबर्स का 18 होगा।
नेक्स्ट HCF है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को रीड कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद डिवीजन मेथड, कंसिडर अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज़। डिविजिबिलिटी, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय एन अदर नंबर देन द फॉर्मर नंबर इज़ डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ द लेटर। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जो दूसरे नंबर का डिविजिबल होगा, तो वो जो दूसरे नंबर है उसके जो भी फैक्टर होंगे, जो नंबर डिविजिबल होगा उसके सारे फैक्टर्स उस पहले वाले नंबर के भी डिविजिबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर 12 दिया हुआ है, 12 6 का डिविजिबल है, तो जो 6 के फैक्टर्स होंगे वो 12 के भी फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं 6 के, 1 2 3 एंड 6। अब ये 6 के फैक्टर्स हैं, तो ये 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो 12 के भी डिविजिबल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और मोर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें HCF हमेशा 1 आता है, कोई और नंबर कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है। नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और मोर को प्राइम नंबर्स देन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। अगर हम एक नंबर को डिवाइड करें, वो नंबर डिविजिबल हो दो या दो से ज़्यादा को प्राइम नंबर्स पे, तो उन को प्राइम नंबर्स पे डिविजिबल के बाद तो वो नंबर डिविजिबल क्या होगा, वो जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उस को प्राइम के, उनके प्रोडक्ट को अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर का डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। 3 एंड 4 दोनों क्या हैं? को प्राइम है। 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3 होंगे, 4 के फैक्टर्स 1 2 एंड 4 होंगे। कॉमन दोनों में सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब है 3 एंड 4 का HCF 1 होगा, तो 3 और 4 को प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर ये 3 और 4 का डिविजिबल है तो इन दोनों के मल्टीपल का भी डिविजिबल होगा, विच आर को प्राइम्स। सो 24 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और 24 12 का भी डिविजिबल है, तो ये ट्रू होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स देन इट इज़ अ फैक्टर ऑफ देयर सम। अगर एक नंबर नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो वो फैक्टर्स क्या होंगे? अगर हम उन फैक्टर्स को सम करें तो वो फैक्टर्स भी उसके डिविजिबल होंगे। कैसे? 12 एंड 18 दो नंबर्स हैं, 6 इज़ अ फैक्टर। 6 क्या है? 12 और 18 दोनों का फैक्टर है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 12 एंड 6 18 को, 12 एंड 18 को ऐड करें तो 30 आता है, तो 6 क्या होगा? 30 का भी डिविजिबल है, 30 का भी फैक्टर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि अगर हमने कोई एक नंबर लिया है, दो नंबर्स का, अगर हम कहते हैं कि वो उन दोनों नंबर्स का डिविजिबल है या उन दोनों नंबर्स का फैक्टर है, तो अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो वो ऐड करने के बाद जो आंसर आता है तो वो नंबर उसका भी फैक्टर होगा। इसी तरह अगर हम दो नंबर लेते हैं और दो नंबर्स को के फैक्टर्स बनाते हैं, उन फैक्टर कोई भी हम एक नंबर सेलेक्ट कर लें, हम ये कहें कि वो एक नंबर उन दोनों नंबर्स का फैक्टर है, मतलब दोनों नंबर्स का अलग अलग फैक्टर है, तो अगर हम उन दोनों का डिफरेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो नंबर उनके सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आएगा उनका भी फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे 32 एंड 48 दिया हुआ है, हम क्या करते हैं 32 एंड 48 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनका डिफरेंस आएगा 16। हम कहते हैं कि 8 इन दोनों का फैक्टर है, तो जब 8 इन दोनों का फैक्टर है, 8 इनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा, और ये चीज़ ट्रू है।